नहीं चाहिए। इसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारी जो बोन्स है वो ब्रेक हो सकती है। ठीक है, डू नॉट पुश ईच अदर फ्रॉम स्विंग्स, यानी जब हम स्विंग्स पे हो तो हमें एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए। ठीक है, खेलते हैं ना यूजुअली प्ले ग्राउंड में, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। फॉलो दी, ठीक है, फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम यू आर प्लेइंग। और जो भी आप खेल खेल रहे हो, प्ले कर रहे हो, जो भी गेम आप खेल रहे हो, तो उसमें जो रूल्स है मेरा उसको ये ठीक है जी। तो जो भी आप गेम खेल रहे हैं, ठीक है, उसमें जो रूल्स है उनको बराबर फॉलो कीजिए। ठीक है, डू नॉट फाइट और हिट व्हाइल प्लेइंग, यानी जब हम खेल रहे होते हैं तब हमें एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, फाइट नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? यस मैम। जी। उसके बाद यहाँ पर जो पेज 57 है, दैट इज अबाउट फर्स्ट एड। ठीक है, हम देखेंगे अभी फर्स्ट एड हम कैसे बना सकते हैं, क्या क्या यूज कर सकते हैं, ये मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो देखिए एक्सीडेंट्स जो है, और मैं बताऊंगी फर्स्ट एड क्या होता है। देखिए एक्सीडेंट्स जो है वो कभी भी कहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर हम केयरफुल रहेंगे भी, मतलब कभी ना कभी होता है, कोई ना कोई एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, कभी भी कहीं भी। तो ये जरूरी है हमारे लिए जानना कि मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो ये जरूरी है हमें जानना ऐसे इमरजेंसी केसेस में हम क्या करेंगे। ठीक है, पहले ही अगर खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट होता है और हम वहां पर मौजूद हो, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, पहले ही स्टे काम, यूज योर कॉमन सेंस, डू नॉट डू मोर देन यू नो, यानी पहले हमें शांत रहना है, यानी ऐसे पैनिक नहीं करना है, परेशान नहीं होना कि अब क्या करें। ठीक है, और हमें अपनी कॉमन सेंस को यूज करना है, जितना पता है उतना करना, उससे ज्यादा नहीं करना है कि हाँ मुझे सब आता है वो करेंगे ये करेंगे। जितनी नॉलेज होगी उसी के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। कॉल एन अडल्ट इमीडिएटली फॉर हेल्प। अब अगर हमारे पास कोई वहां पर बड़ा मौजूद होगा तो हम उसको जल्दी से कॉल कर सकते हैं, ठीक, उसको जल्दी से बुला सकते हैं हेल्प के लिए। ठीक है, गिव फर्स्ट एड इफ पॉसिबल, और हमें फर्स्ट एड देना चाहिए। फर्स्ट एड में अभी बताऊंगी क्या होता है। फर्स्ट एड जो है हम उसको फर्स्ट एड देना चाहिए, अगर हमारे पास अवेलेबल हो, पॉसिबल हो, तो हमें उसको फर्स्ट एड देना चाहिए। कॉल एन एम्बुलेंस और अ डॉक्टर इफ नीडेड। अब अगर खुदा ना खास्ता ज्यादा बड़ा एक्सीडेंट होता है, मतलब ठीक है, तो उस टाइम पर हमें या तो एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए या डॉक्टर को कॉल करना चाहिए। यहाँ तक समझ आया सबको? यस मैम। अब यहाँ पर टर्म आती है व्हाट इज फर्स्ट एड। फर्स्ट एड किसको कहते हैं हम? ठीक है, फर्स्ट एड इज द फर्स्ट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर द प्रॉपर मेडिकल एड अराइव्स। First aid is given in different ways to deal with different types of emergencies. Some ways to deal with certain emergencies have been discussed as under. तो फर्स्ट एड हम किसको कहते हैं? फर्स्ट एड वो पहली हेल्प होती है जो हम एक जख्मी आदमी को, इंजर्ड पर्सन को देते हैं। ठीक है, जब तक कि उसको एक प्रॉपर मेडिकेशन ना दी जाए, जब तक डॉक्टर ना आए या एम्बुलेंस ना आ जाए, ठीक है, या दवाई उसको प्रॉपरली ना मिले, हम उसको खुद से वहां पर वो हेल्प दे सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट एड जो है वो डिफरेंट तरीकों से दी जा सकती है। अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अब खुदा न खास्ता एक्सीडेंट एक ही किस्म का तो नहीं होता ना, एक्सीडेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है। तो जिस जैसी इमरजेंसी होगी, अगर उस तरीके का हमें वहां पर फर्स्ट एड अवेलेबल होगा तो हम उसको वो फर्स्ट एड दे सकते हैं, अगर पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी इमरजेंसी यहाँ पर डिस्कस की गई हुई है। ठीक है, अगर खुदा न खास्ता कोई जल जाता है या किसी को कट लगता है या जख्म लगता है, किसी को नोज ब्लीडिंग होती है, फ्रैक्चर हो जाता है, स्प्रेन हो जाता है, तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सीडेंट्स है जो हो सकते हैं। लेकिन हर एक एक्सीडेंट का अपना अपना एक फर्स्ट एड हो सकता है। ठीक है, हम वो यूज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले, इन सब को डिस्कस करने से पहले, हम यहाँ पर देखेंगे जो ऊपर आप लोगों के पास एक पैच है, मल्टीपल इंटेलिजेंस है सबको, ग्रीन पैच। यस मैम, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अब ठीक है? आपकी आवाज नहीं आ रही। अब ठीक है? यस मैम।
मैम ओ, तो यहाँ पर जो MI है दैट इज डू यू हैव अ फुली स्टॉक्ड फर्स्ट एड किट इन योर होम? क्या आपके पास फर्स्ट एड किट है घर पे? आपको इसको मैम। लिखना है यस और नो। जिसके पास है वो यस लिखेगा, जिसके पास नहीं है वो नो लिखेगा। उसके मैम बाद यहाँ पर है जी मैम फर्स्ट एड। जी जी फर्स्ट एड बॉक्स होता है ना, वो हम अभी देखेंगे कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या होता है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर है राइट डाउन द नेम ऑफ द आर्टिकल्स इन योर फर्स्ट एड किट। आपको वो सारी चीजें लिखनी है। फर्स्ट एड बॉक्स होता है ना घर पे, यूजुअली होता है फर्स्ट एड बॉक्स में वो सारी चीजें रखी जाती है जो हम जब इमरजेंसी होती है, जब कोई एक्सीडेंट होता है खुदा ना खास्ता छोटा मोटा या इमरजेंसी आ जाती है, तो हम उस किट में से वो चीजें निकाल सकते हैं और उस इंसान को दे सकते हैं तब तक के लिए जब तक कि एम्बुलेंस ना आ जाए या डॉक्टर ना आ जाए या खुद से वो वहां पर हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें पहले देखना होता है कि फर्स्ट एड किट में क्या क्या मौजूद होता है, क्या किस किस चीज से फर्स्ट एड किट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं शेयर कर रही हूँ कुछ इमेजेस। तो आपका ये होमवर्क रहेगा आज। आप एक जिसके पास नहीं है वो एक फर्स्ट एड बॉक्स बनाएगा, ठीक है। आपने खुद हैंडमेड फर्स्ट एड बॉक्स बनाएगा। आपको एक बॉक्स लेना है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, बॉक्स एक लेना है आपको। उसको आप मतलब कैसे लिख सकते हो, चार्ट से पेस्ट वगैरह कर सकते हो या पेपर पेस्ट कर सकते हो। उस पे वो जिसे फर्स्ट एड किट को ऊपर से लिख के होता है ना, वो वहां पर फर्स्ट एड बॉक्स आपको लिखना है, आपको दिखाना है कि हाँ ये फर्स्ट एड बॉक्स बना है। और फिर उसमें वो सारी चीजें रखनी है जो एक फर्स्ट एड बॉक्स में होता है, ठीक है। तो आप वो आज घर पे बनाएंगे। यहाँ पर मैं बोलूंगी क्या क्या उसमें होता है, आप वो चीजें रख सकते हैं उसमें, ठीक है। तो ये आपकी एक्टिविटी रहेगी फर्स्ट एड बॉक्स। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। मैम हमें फर्स्ट एड बनाना है। तो फर्स्ट एड में अगर हम देखेंगे, फर्स्ट एड बॉक्स ऐसा होता है, अगर आप देख सकते हैं। आइडिया आया आप लोगों को? आप कोई भी बॉक्स ले सकते हैं, मैम। ठीक है। जो भी अवेलेबल आपके पास है बॉक्स होगा घर पे, ठीक है, तो वो आप ले सकते हैं। लेकिन उसको यहाँ पर जो है ना, ये ऐसे इसको लेबल किया हुआ है ना ऊपर, वेदर इसने इसको पेपर से पेस्ट किया है क्या फिर इसको ड्रॉ किया है ऊपर से, आप भी ऐसे ही बनाएंगे फर्स्ट एड बॉक्स, ठीक है। मैम इसमें क्या रखा? वो मैं बताऊंगी क्या क्या रखना होता है, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर MI जो है मैंने लिख के रखा है, मैं फिर वो स्क्रीनशॉट शेयर करूंगी, तो आप वो लोग उस हिसाब से अकॉर्डिंगली वो फिल कर सकते हैं वो बॉक्स। मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। आप अब बोलिए नेम इनके जो जो चीज इसमें रख। ओके, तो पहले ही अगर हम देखेंगे फर्स्ट एड बॉक्स में हम बैंडेड्स रख सकते हैं, ठीक है। मैम फिर से बोलिए एक बार। बैंडेड रखते हैं ना, दिस वन। यस मैम। तो ये भी हम इसमें रख सकते हैं, एक दो या दो तीन आप इसमें उसमें रख सकते हो। एक तो हो गया ये, एंड सेकेंड वन इज गॉज। मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर, मैम सेकंड वन क्या है? वेट कीजिए मैं दिखा रही हूँ, दिस वन, गॉज, स्टेराइल गॉज। ये भी आप उसमें रख सकते हो, ये यूजुअली होता है फर्स्ट एड बॉक्स में, ठीक है। दिख रहा है सबको? मैम ओरिजिनल हमें लाना है। जी, मैम हमें ओरिजिनल लाना है। ओरिजिनल अगर अब जिसको पॉसिबल हो सकता है वो बनाएगा, ठीक है। मैंने ओके आपको मैम। ये, आप इससे सीखोगे थोड़ा फर्स्ट एड में क्या क्या रख सकते हैं। ये मिल सकता है, घर पे भी अवेलेबल होता है, फर्स्ट एड बॉक्स में ये यूजुअली होता है। और अगर आप वो फर्स्ट एड बॉक्स बनाएंगे भी, वो जाया नहीं हो जाएगा, ठीक है, वो यूजफुल, यस ओके मैम। मैम। ठीक है। तो ये गॉज आ सकता है। अब उतना नहीं लाना है बहुत सारा, थोड़ा थोड़ा सा सब में से लेना है ताकि आपका जो फर्स्ट एड बॉक्स है वो फिल हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा।
उसके बाद जो तीसरा है दैट इज एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक आप क्रीम यूज कर सकते हैं वहां पे, या लोशन यूज कर सकते हैं। ऐसे एंटीसेप्टिक्स होते हैं ना जब ड्रेसिंग वगैरह के लिए हम यूज करते हैं वहां पर वो Yes, चीजें, ma'am. या ऑइंटमेंट्स होते हैं या लिक्विड होता है या स्प्रे जैसा, तो ये भी आप रख सकते हैं। अब ज्यादा बड़ा नहीं लाना या ज्यादा क्वांटिटी में, थोड़ा सा आप, जी 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 वो हो सकता है, एग्जैक्टली वही। ठीक है, Okay, ma'am. या कोई ऑइंटमेंट आप रख सकते हो, या कोई भी स्प्रे या लिक्विड कुछ भी, ठीक है, मैम जो मुझे आपको है घर feasible पे लगे। डीन। ठीक है, जिसको जो एंटीसेप्टिक अवेलेबल है वो वहां पर वो रख सकता है। और इसके बाद आता है कॉटन रोल। ठीक है, कॉटन रोल तो यूजुअली आप लोगों ने देखा होगा, दिस वन, ये तो यूजुअली होते ही है उसमें। Yes, Yes, ma'am. ma'am. That ma'am. जी, तो ये भी आप उसमें रख सकते हैं। मैम इसी मुझे तरह भी है घर ग्लव्स, जी इसी तरह लेटेक्स ग्लव्स होते हैं, वो भी हम उस फर्स्ट एड बॉक्स में रख सकते हैं। मैम मुझे भी है वो। ऐसे ये ग्लव्स भी हम यूज कर सकते हैं क्योंकि इनकी जरूरत पड़ती है कभी। ठीक है, ये ग्लव्स मैम भी हम मुझे उसमें है रख वो। सकते हैं। मैम ओके, मुझे अब है ये जिसको है, वो। अब जिसको है, मैं कह रही हूँ जिसको नहीं है, आप ये ध्यान में रखिएगा ये चीजें, या तो स्क्रीनशॉट भी आप इन चीजों का ले सकते हो, आपको थोड़ा आइडिया आएगा। ठीक है, लेकिन फर्स्ट एड बॉक्स बनाना अच्छा, उसको बाहर से लेबल वगैरह अच्छे से करना। ठीक है, Okay, ma'am. मैम मैंने नहीं उठाया अभी स्क्रीनशॉट इन चीजों को। क्यों? चलिए उठाइए स्क्रीनशॉट्स जल्दी। उठाया सबने इसका? यस मैम, इसका उठाया। अब आप दिखाइए दूसरा। ओके मैम, जी, मैम और होती है ना वो डेटॉल की बॉटल, वो भी हम रख सकते हैं ना? हाँ हाँ वो भी रख सकते हैं, वो भी रख सकते हैं। ये उठाया इसका सबने? यस मैम। यस मैम, ओके 6 1 कौन है? जी, मैम 6 कौन है? एक सेकंड रुकिए, पहले ये इनके स्क्रीनशॉट्स लेंगे। उठाइए जल्दी जल्दी। इसका भी लिया मैम। ओके, सबने लिया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। कॉटन रूल्स वो तो पता ही है, इसका लिया सबने? यस मैम। ओके, अब साथ साथ लीजिएगा इसके बाद जो मैं शेयर करूंगी। इसका भी लीजिए जल्दी, लेटेक्स ग्लव्स ये भी यूज होते हैं। ठीक है, यस मैम, इसका भी उठाया। ओके। अब है यहाँ पर ये, अब ये सीजर्स वगैरह, ब्लेड्स वगैरह है, ठीक है, या ट्वीजर्स वगैरह, अब सबके पास ये तो अवेलेबल नहीं होंगे। आप क्या कर सकते हैं, आप सीजर एक रख सकते हैं, ब्लेड एक रख सकते हैं। ब्लेड लेकिन रखेंगे उसी कवर में आप, ठीक है, ऐसे नहीं कि हाथ को कट हो जाए फिर उससे। या ट्वीजर्स होते हैं, स्कैल्पल जिसको हम कहते हैं, वो भी आप रख सकते हैं उसमें। ठीक है, यस मैम। ये जो मैंने, क्यों जी जी, कटर भी होता है। मैंने available। एक बोलिए, मुझे समझ नहीं आ रही आपकी बात। मैम ऐसे शोर आ रहा है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा आप लोग क्या बोल रहे हैं। मैं बोल रही हूँ ये फिर से आना है। जी, सीजर होती है ना यूजुअली घर में, Yes, सीजर या ma'am। ब्लेड, सीजर ये तो अवेलेबल होते हैं, आप उसमें वो भी रख, जी मैं किस काम आती है? सीजर्स वगैरह हम फिर यूज करते हैं ना बैंडेज को कट करने में, या फिर स्टिचेस वगैरह होते हैं उनके लिए, ट्वीजर्स ब्लेड्स वगैरह use होते हैं, सीजर्स। ये सामान तो अब सबके पास अवेलेबल नहीं होगा, आप सीजर रख सकते हैं, ब्लेड रख सकते हो, ट्वीजर्स रख सकते हैं, या अगर 3 नहीं एटलीस्ट 2 अवेलेबल हो सकते हैं, सीजर एंड ब्लेड आप लोग के पास हो सकता है। उसके बाद है थर्मोमीटर। ठीक है,
थर्मोमीटर आप रख सकते हैं, अब जिसके पास अवेलेबल होगा वो रख सकता है, अब जिसके पास नहीं है तो नेसेसरी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा, ये चीजें होती है फर्स्ट एड बॉक्स में, ठीक है। अब सब तो मार्केट से नहीं ला सकते ना थर्मोमीटर, अब जिसके पास होगा वो रख सकता है, जिसके पास नहीं है जरूरी नहीं है, ठीक है। थर्मोमीटर भी आप रख सकते हैं। स्क्रीनशॉट उठाया? यस मैम, मैंने सबका उठाया। मैम ओके। इसके बाद सैनिटाइजर, जो हम यूजुअली आजकल यूज करते हैं, Yes, ma'am. सैनिटाइजर पता ही है, ठीक है। सैनिटाइजर के बाद आप लोग पेन किलर्स वगैरह रख सकते हैं, पेन किलर्स में पैरासिटामोल आता है, एस्पिरिन वगैरह, वो चीजें भी आप रख सकते हैं इसमें, ठीक है। मैम कौन सी चीजें? पेन किलर्स है, जैसे पैरासिटामोल होता है या और कोई पेन किलर्स होते हैं, वो हम यूज कर सकते हैं, वो जरूरी होता है फर्स्ट एड बॉक्स में, ठीक है। यानी जब इमरजेंसी होती है उस टाइम पर हमें ढूंढना ना पड़े, उसी बॉक्स में से हम निकाल कर दे सकते हैं, ठीक है। किसी को दांत में दर्द होता है, हेडेक होता है, पेन होता है, तो पेन किलर्स हम यूजुअली लेते हैं ना, जैसे पैरासिटामोल लेते हैं या एस्पिरिन वगैरह होता है या और कोई दवाई होती है, तो वो चीजें भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, उससे फर्स्ट एड बॉक्स बनता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट एड बॉक्स क्यों बनाते हैं? ताकि इमरजेंसी में हमें उधर इधर से ढूंढना ना पड़े, हम फर्स्ट एड बॉक्स, फर्स्ट एड किट को उठाए और उसी में से ढूंढे वो चीजें और जल्दी जल्दी इमीडिएटली ट्रीट करे उस आदमी को, ठीक है। मैम इतने ही इसी है? नहीं नहीं, और बताऊंगी ना मैं, है तो बहुत सारी चीजें, लेकिन अब आप सारी चीजें तो नहीं ला सकते ना। इसी तरह स्किन क्रीम्स, जैसे किसी को जल जाता है वहां पर, ठीक है, बर्न्स हो जाते हैं, तो वो वाली क्रीम्स वगैरह भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। स्किन क्रीम्स वगैरह जो होती है, किसी को जल जाता है, ब्लिस्टर्स हो जाता है या रैशेस हो जाता है या और कुछ हो जाता है, तो वो ऑइंटमेंट वगैरह आप यूज कर सकते हो उसमें, वो भी आप रख सकते हो, ठीक है। या और इसी तरह सेफ्टी पिन्स, सेफ्टी पिन्स तो पता ही है ना सबको, यस मैम। सेफ्टी पिन्स भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और एडहेसिव टेप्स, वो व्हाइट कलर का टेप होता है ना, देखा होगा आपने। यस मैम। मैं दिखा रही हूँ अभी, एक सेकेंड। ये देखिए, ये व्हाइट कलर का जो टेप होता है, ये भी आप इसमें यूज कर सकते हो, ये मस्ट होता है, ये जरूरी होता है, ठीक है। तो ये भी आप यूज कर सकते हो। इसी तरह सेफ्टी पिन्स वगैरह भी यूज कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीजें होती है, वो भी आप ऐड कर सकते हो, आप जिसको जितना पॉसिबल होगा वो उस हिसाब से वो बनाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज आप रखेंगे ध्यान में, जब आप बॉक्स बनाओगे, आप बॉक्स कोई भी लो, अगर वो टिन का हो किसका हो, मुझे उससे गर्ज नहीं है, कोई भी बॉक्सेस अवेलेबल होते हैं ना, चॉकलेट बॉक्सेस होते हैं या और कोई भी बॉक्स अवेलेबल हो सकता है। लेकिन आप एक काम करेंगे, उसको बाहर से इधर या तो आप पेपर से, उसको प्लेन पेपर से रखेंगे पेस्ट करके, यानी वो प्लेन बनाएंगे, ठीक है। या तो चार्ट वगैरह होता है वो भी आप पेस्ट कर सकते हो उसको, और फिर उसके बाद उसके ऊपर आप ऐसे ही सिंबल बनाएंगे, जैसे यहाँ पर लिख के था, जैसे इसको यहाँ पर है ना लिख के, ऐसे आप फर्स्ट एड बॉक्स लिखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें उसमें पहुंच सकती है, जैसे इसने भी देखिए यहाँ पर इसने सीजर भी रखा है, पैरासिटामोल या और कोई ये हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर रखा है, एंटीसेप्टिक भी रखा है, ऑइंटमेंट्स भी रखे हैं, कॉटन बॉल्स भी रखे हैं, गॉज भी रखा है, ठीक है। इसी तरह एडहेसिव टेप भी रखा है, ग्लाउजेस भी रखे हैं इसने, तो आप भी इसी तरह से रखेंगे, ठीक है। और यहाँ से आप ऐसे लिखेंगे इसको, फर्स्ट एड बॉक्स, ऐसे फर्स्ट एड बॉक्स, और ऐसे एक बनाएंगे, ठीक है मैम जी। मैम मेरे घर में ये भी है, ये भी मैं रख सकती हूँ ना मैम? ये हाँ, आप ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये लगता है ना किसी को फ्रैक्चर वगैरह होता है, स्प्रेन वगैरह होता है, तो उसमें ये यूज होता है, ठीक है। अब ये भी रख सकते हो। ओके मैम।
वेरी गुड। समझ आया क्या करना है सबको? किसी को कोई यस क्वेश्चन? मैम, मैंने नोट डाउन करके रखा और स्क्रीनशॉट भी उठाया। ओके, अब मैं यहाँ पर वीडियो से ही आपको मैम। दिखाती हूँ ये MI जो मैंने यहाँ पर लिखा, आप ये नोट डाउन मैम। करेंगे बुक पर। जी मैम क्रैक बैंडेज होता है ना, वो रख सकते हैं? वही वही जो इसने अभी दिखाया है ना, वो भी रख ओके सकते मैम। हो आप। अच्छी बात है अगर रखोगे। ओके मैम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप वीडियो यहाँ पर शेयर करती हूँ, सीखेंगे। Miss Bella first aid bana mission that's good. Temos tudo dawa. Temos tudo dawa. Huh? आप लोग सब अपने वीडियोस बंद कीजिए, सभी अपने वीडियोस बंद करेंगे। जाहिद जफर वीडियो बंद कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, दिख रहा है सबको? Yes No, ma'am. no मैम। मुझे बुला रहा है, आप ये ग्रुप में सेंड करेंगे, हम अभी लिखेंगे। चलिए मैं अब ये कर रही हूँ, रुकिए ये एक सेकंड। दिखाई नहीं दे रहा है। ओके ओके वेट कीजिए। Udah ini sabi. सबको दिख रहा है? आप यस मैम। मैम ओके, स्क्रीनशॉट उठाइए, आप नोट डाउन कर सकते हैं। पहला है बैंडेड, गॉज, एंटीसेप्टिक, वेदर उसमें ऑइंटमेंट भी आ सकता है, लिक्विड या स्प्रे, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अगर दो ये सारी चीजें हमें इसमें रखने हैं। जी जी जी, ओके मैम। अगर आपके पास और भी कोई चीज अवेलेबल होगी जो आपको लगता है फर्स्ट एड में आ सकती है, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई ये नहीं है। इसी तरह लेटेक्स ग्लव्स, सीजर्स है, ब्लेड है, ट्वीजर्स है, सैनिटाइजर है, थर्मामीटर है, पेन किलर्स है। ठीक है, स्किन क्रीम्स है। स्किन क्रीम्स कौन सी रखनी है? ये बर्न्स वगैरह के लिए होते हैं ना, जो जिसको जल जाता है या रैशेस वगैरह होते हैं, तो वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। अडहेसिव टेप्स वगैरह है, सेफ्टी पिन्स वगैरह। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और मेहरबानी करके आगे जो आप बॉक्स बनाएंगे उसको प्लीज लेबल कीजिएगा वैसे ही, बिल्कुल मार्क जैसे मैंने दिखाया, और फर्स्ट एड लिखना है उसको। ठीक है, तब जाके वो लगेगा कि आपने फर्स्ट एड बॉक्स बनाया है। मैम जी मेरे पास है थर्मामीटर। मैंने बोला जिसके पास अवेलेबल है वो रखेगा, अब जिसके पास नहीं है तो नेसेसरी नहीं है। ठीक है, अब अभी कहाँ से लाओगे? तो ये चीजें बाकी जो है ये तो इजी है, ये आप ला सकते हैं, ये तो घर में भी अवेलेबल होती है। ठीक है, सैनिटाइजर वगैरह ये तो आजकल है ही। तो समझ आया आप फर्स्ट एड किसको कहते हैं? फर्स्ट एड ये होता है फर्स्ट एड किट। तो फर्स्ट एड क्या होता है? वो पहली हेल्प जो हम किसी इंजर्ड पर्सन को देते हैं। ठीक है, ठीक है, जब तक कि उसको प्रॉपर मेडिकल एड ना पहुंचे तब तक हम उसको इनमें से कोई फर्स्ट एड दे सकते हैं, ताकि मे बी उसका पेन कम हो या उसकी जो इंजरी है वो थोड़ी बहुत उसमें थोड़ी रिलैक्सेशन आ जाए, तब तक के लिए, जब तक कि डॉक्टर ना पहुंच पाए या एम्बुलेंस वगैरह ना आए। ठीक है, या अगर छोटी मोटी चोट है तो वो उसको हम घर पे भी इन चीजों से ठीक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? नो मैम। नो ओके, मैम। नो मैम। अनीस अशरफ आपका रोल नंबर क्या है? अनीस अशरफ आपका रोल नंबर क्या है? मैम 15 इसका है। किसका? मैम उसका रोल नंबर 8 है।
मैम 8 है उसका रोल नंबर। ओके, कीजिए ये कॉपी जल्दी। मैम मैं लिख रहा हूँ। मैंने लिखा। ओके ओके ओके, मैं स्टॉप करूं इसको? नहीं नो Yes, मैम, मैम लिख रहा मैं लिख रहा हूँ। ओके ओके, लिखिए। मैम हमें फिर आपको कल दिखाना है ना? जी, अगर कल पॉसिबल नहीं हो गया एटलीस्ट तो फिर आप परसों दिखा सकते हैं। चलिए एक दिन मैं देती हूँ आपको, ठीक है? ओके मैम। कल दिन में भी आप प्रिपेयर कीजिएगा तो परसों, दैट इज वेडनेसडे को। ओके मैम। तो आप लोगों का होमवर्क जो आज रहेगा दैट विल बी इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ पेज नंबर एट 61, ठीक है? वो 4 ही टर्म्स है, आप लिखेंगे, इंडेक्स वगैरह अच्छे से बनाएंगे और फिर मेरा एक important जी। मैम जब आपने परसों पढ़ाया है ना थर्सडे के दिन 56 पेज नंबर का हाफ, जी आपने वो एक्टिविटी भी दिखाई होगी ना, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल इमरजेंसी फोन नंबर्स। हाँ, आप बोले मुझे उसमें क्या करना है, मैंने उस दिन क्लास में दी है। उसमें मैंने बोला था हमें आपको, कोई एक्टिविटी करनी थी। वो बुक पे ही, वो एक्टिविटी नहीं है। वहां पर आपको क्या करना था, जो भी इमरजेंसी में फोन नंबर आप जिसको मिला तो, जैसे हॉस्पिटल है उसका फोन नंबर क्या है आपको वो लिखना है, फादर का फोन नंबर है आपको वो लिखना है, यानी यस आपको मैम। जिसको आपको लगता है इमरजेंसी में आप उसको कॉल कर सकते हो, कोई मजबूरी होती है, इमरजेंसी होती है तो आप फोन करके उसको बुला सकते हैं। इसी तरह नेबर का फोन नंबर आपको लिखना है, फायर स्टेशन का, मदर का, पुलिस का, तो आप ये वहां पर लिख सकते हैं, ठीक है? ये किया सबने, मैं इसको स्टॉप करूं? यस मैम, मैंने लिखा। ओके, तो कल का दिन मैं भी आपको दे रही हूँ, तो परसों आप मुझे फर्स्ट एड बॉक्स दिखाएंगे, ठीक है? और होमवर्क आप करेंगे, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है पेज 61 पे, वो आप होमवर्क करेंगे आज। एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? नो मैम। नो मैम। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।